Good morning, all of you. Today we discuss about educational facility under सर्व शिक्षा अभियान। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के अधीन शैक्षणिक सुविधाएं क्या क्या रहेंगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है शिक्षक, मीन्स टीचर। देखिए, प्रत्येक प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय को 40 छात्रों पर एक शिक्षक दिया जाएगा। ये शिक्षा का क्या था? प्रावधान था। और प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक, जबकि उच्च प्राथमिक की प्रत्येक कक्षा में एक शिक्षक की क्या होगी? नियुक्ति। उसके बाद विद्यालयी सुविधाएं वो क्या रहेंगी? स्कूल फैसिलिटीज के अंदर हम बात करें तो आवासीय क्षेत्र में किलोमीटर में एक जो है स्कूल होगा और नवीन विद्यालयों की स्थापना सरकार के नियमों के अनुसार होगी। खासकर पिछड़े क्षेत्रों में जहां तक शिक्षा नहीं पहुंची है वहां एजुकेशनल गारंटी स्कीम केंद्रों की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। और उच्च शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में बच्चों की संख्या में जो है ध्यान रखकर प्राथमिक विद्यालयों में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय मिडिल स्कूल की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो कक्षा यानी कि क्लासरूम क्या रहेगा? तो कक्षा जहां तक संभव हो सके वहां तक कक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। कम से कम 2 खुले और हवादार कमरे का जो है व्यवस्था करनी होगी। उसके साथ साथ एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है प्रोसेस के लिए यानी कि एक जो है दफ्तर की भी स्थापना की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है निःशुल्क किताबें, फ्री टेक्स्ट बुक। यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति की सभी लड़कियों को प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें क्या की जाएंगी? निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाएंगी। और राज्य सरकार जिनकी कुल कीमत 150 रुपये के प्रति छात्रों से अधिक नहीं ली जाएगी। ठीक है ना, ये जो है प्रावधान रहेगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो है विद्यालय भवन को किस तरीके से मेंटेन करना है उसके बारे में बताया है कि प्रत्येक विद्यालय का एक भवन होगा और भवन को संभालने के लिए 500 रुपीज़ का अनुदान जो है वो दिया जाएगा, जिसमें जो समिति होगी वो इस अनुदान को जो है अपने तरीके से क्या करेगी? व्यवस्थित करेगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए शिक्षण अधिगम सामग्री की, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए 10,000 यानी कि 10,000 रुपये विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक प्रोसेस में रहेंगे। और राशि का खर्च वो जो है विद्यालय प्रबंधन और विकास समिति पर होगा। उसके बाद है विद्यालय अनुदान की अगर हम बात करें तो योजना के अनुसार प्रत्येक विद्यालय को फर्नीचर आदि खरीदने के लिए 2,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस प्रयोग में पूर्णतः पारदर्शिता बरती जाएगी और यह अनुदान केवल जो है ग्रामीण विकास समिति और विद्यालय प्रबंधन के अधीन ही रहेगा। इसके बाद शिक्षक अनुदान। देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री को अगर देखा जाए तो प्रोसेस में लेके आने के लिए शिक्षक अनुदान का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी के माध्यम से ही शिक्षण का कार्य आगे सुचारू रूप से शिक्षकों के माध्यम से दिया जाएगा। इसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि टीचर ट्रेनिंग। इस योजना के अंतर्गत शिक्षक वर्ग के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक सेवाकालीन शिक्षकों को 20 दिनों के वार्षिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी और साथ साथ जो है एक SCRT या डाइट की भी व्यवस्था की जाएगी, जो कि शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का क्या करें? काम करें। सामुदायिक नेताओं का प्रशिक्षण भी इसमें शामिल होगा। ट्रेनिंग ऑफ कम्युनिटी लीडर। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी कि सामुदायिक स्तर पर नेताओं को क्या दिया जाए? प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वो
तरीके से जो है डेवलपमेंट कर सकें। उसके बाद है डिसेबल चिल्ड्रन। डिसेबल चिल्ड्रन को भी शिक्षा की धारा से जोड़ने का क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। ये काम कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर पर ब्रॉड लेवल पर जो है एक प्रोसेस में रहेगा और ये चीज़ें चलती रहेंगी। साथ साथ अगर बात करें तो समिति होगी केंद्रीय स्तर पर, वो निगरानी करेगी। उसके बाद जिला स्तर पर निगरानी होगी। उसके बाद ब्लॉक एलिमेंट्री शिक्षा पर जो है निगरानी की व्यवस्था की जाएगी और क्लस्टर विद्यालय स्तर पर भी क्या है, निगरानी का कार्य किया जाएगा। और एक ग्रामीण विकास समिति के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी। मॉनिटरिंग बाय विलेज एजुकेशन कमेटी के प्रोसेस के हिसाब से ये चीज़ें चलेंगी। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के अंदर और क्या क्या कार्यक्रम आएंगे। पहला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, वो आएगा। उसके बाद है शिक्षक को मजबूती देने का कार्य है, स्ट्रेंथन ऑफ टीचर एजुकेशन। उसके बाद शिक्षा गारंटी योजना और अन्य प्रकार की शिक्षा यानी कि एजुकेशन गारंटी स्कीम, अदर टाइप्स ऑफ एजुकेशन। उसके बाद है महिलाओं को जो है शिक्षा का प्रावधान इसमें रखा गया और जिला प्राथमिक कार्यक्रम की क्या कहेगी स्थापना करने का प्रयास किया गया। और इसके साथ साथ दोपहर के खाने की व्यवस्था, मिड डे मील का भी प्रोसेस इसके अंदर आता है। और उसके बाद जनशाला कार्यक्रम को भी इसके अंदर क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, जो कि अपने आप में एक जो है क्या है, सराहनीय कार्य है। वीडियो क्लोज की। तो कहने का मीनिंग ये है कि ये सारी चीज़ें इस एसएससी के अंडर जो है वो रहेंगी और ये एक लंबा प्रोसेस चल